फॉर्मूला इफ, काउंट इफ, सम इफ और काउंट इफ्स एंड सम इफ्स के बारे में मैं कुछ बताने जाऊंगा, आपको बताने चल रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला है जो आपको जानना चाहिए, जानना जरूरी है। एक्सेल जानते थे, ये फॉर्मूला नॉर्मल है। सबसे पहले फॉर्मूला बात होता है सम, काउंट, एवरेज, उसके बाद इफ, काउंट इफ, सम इफ, ये सब फॉर्मूला जानना जरूरी होता है। ये सब तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नाम है, आपको ले लीजिए कोई भी नाम, राम, राम 1, श्याम 1, गोपाल 1, ऐसे कोई बहुत सारे नाम ले सकते हैं अलग अलग, ठीक है। बहुत सारे नाम नहीं, और रिपीट वाले नाम ले लेते हैं, प्रकाश, ठीक है। 1 हटा देते हैं, ठीक है। मान लो ये नाम हो गया। अब इसी नाम को यहाँ पे मैं रिपीट कर दिया, एक बार 2 बार, ठीक है, रिपीट कर दिया, ये नाम रिपीट हो गया। अब यहाँ पे रैंडम इसका वैल्यू डाल देता हूँ, रैंडम रैंड बिटवीन वैल्यू डाल देता हूँ 50 से लेके 60 के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 50 से 60 के बीच में। यहाँ पे हो गया, मान लीजिए वैल्यू कुछ भी हो, काउंट हो गया कुछ भी हो, चलिए वैल्यू, ये हो गया नेम, ये हो गया नेम, ये हो गया वैल्यू, ये हमारा डाटा है, नॉर्मल सा डाटा है जिसमें एक बंदा 3 बार है, 2 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल सा एक वैल्यू डाल दिया। अब इसका अगर हम अगर काउंट निकालें तो कैसे निकालें, काउंट निकाल के फिर ऊपर वाले को पूरा सेलेक्ट करते हैं ऐसे। तो ये काउंट आ गया कि कितना है टोटल, यहाँ कितने डाटे हैं, 12 है, टोटल 12 है, ठीक है, टोटल 12 है, ओके। ये 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, ओके। तो ये काउंट का फॉर्मूला लग गया इसमें और ये निकल गया। अब आते हैं काउंट इफ। काउंट इफ मतलब करने का मतलब हमारा यही 3-4 बंदे हैं ना, यही 4 बंदे हैं। अब इनका निकालना है हमें टोटल काउंट कितने, इसका काउंट कितना है, इसका काउंट कितना है। यहाँ पे श्याम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसी को चेंज कर दिया, श्याम को अनिल कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स हमें निकालना है, इसमें टोटल इन क्या, टोटल नेम है, सभी नेम का काउंट इफ। सभी नेम को फ्रीज कर लिया पहले, यानी वो नेम हमारा रेंज फिक्स हो गया कि ऊपर से नीचे तक जितने रेंज है, ठीक है। अब उसका काउंट चाहिए, किस नेम का काउंट चाहिए, राम का काउंट चाहिए। अब नीचे आएंगे तो श्याम का, ये जैसे जैसे चेंज हो जाएगा तो उनका काउंट चाहिए। तो राम 3 बार है, श्याम 2 बार है, गोपाल 3 बार, प्रकाश 1 बार, और यहाँ पे अनिल 1 बार, ठीक है। फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, अनिल 1 बार। तो ये काउंट इफ हो गया, ठीक है, काउंट इफ हो गया। अब काउंट इफ में कुछ और भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे निकालते हैं काउंट इफ्स, इफ निकाले, ठीक है, कैटेगरी डाल दिया, कैटेगरी यहाँ पे काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स का मैं बता देता हूँ, काउंट इफ्स में क्या होता है। काउंट इफ्स में क्या हो गया, पहले कैटेगरी रेंज ही दे देते हैं। पहले कैटेगरी रेंज जैसे उसमें किया था काउंट इफ में, सेम वैसे ही करेंगे। इसको फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा, राम को सेलेक्ट कर लिए कैटेगरी, फिर कॉमा, ठीक है। अब फिर वैसे ही मान लीजिए ये वाला जो वैल्यू है इसका, ये वैल्यू, इस वैल्यू को पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसमें से हमें देखना है जिसका वैल्यू हमारा कॉमा, अब कैटेगरी देना है इसमें, कैटेगरी। तो जिसका कैटेगरी 60 से
यानी 55 से 55 से कम हो, ठीक है, 55 से कम हो राम का वैल्यू, यानी कि लेस देन 55, लेस देन 55, ठीक है। ओके, तो ये कैटेगरी दे दिए 2 3 4, जहां कैटेगरी देते हैं 2 3 4 5 6 मान लीजिए इनका, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारे सभी में क्या है कि इसमें राम का, इसमें श्याम का, इसमें श्याम का, और इसमें गोपाल का, और इसमें प्रकाश का, इसमें अनिल का। यानी कि देखिए राम में, राम को 55 से कम, एक ये भी राम 55 से कम है, ये तो ज्यादा है, ये नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। एक ये है 55 से कम, तो 2 हो गया, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। श्याम का आते हैं, तो श्याम का ये 55 से कम है, ये श्याम का 55 से कम है, और तीसरा तो है नहीं श्याम, ठीक है। अब आते हैं गोपाल में, गोपाल तो ये ज्यादा ही है, और यहाँ पे ये भी गोपाल ज्यादा ही है, ये भी गोपाल ज्यादा ही है, तो इसी गोपाल 0 हो गया, ठीक है। अब प्रकाश में आते हैं, प्रकाश ये 55 से ज्यादा है, ये 51 आ गया, और ये भी ज्यादा है, यानी 1 आ गया प्रकाश में। अनिल में कोई है ही नहीं, एक ही है, तो ये 55 से ज्यादा ही है, तो ये काउंट इफ में आएगा नहीं, ठीक है। काउंट इफ और काउंट दोनों सेम है, बस काउंट का मतलब ये होता है कि कैटेगरी एक डालते हैं, रेंज और कैटेगरी एक डालते हैं, और काउंट इफ में ये होता है कि रेंज और कैटेगरी हम बहुत सारे डाल सकते हैं, जितना चाहे कैटेगरी और रेंज डाल सकते हैं। रेंज पहले सेलेक्ट करते हैं, सब में काउंट इफ लिखे या काउंट इफ्स लिखे, सब में पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, और रेंज में कौन सा कैटेगरी डालना है वो डाल देंगे, तो ये हो गया काउंट इफ। और सम इफ भी सेम यही फॉर्मूला होता है, जैसे सम इफ में ये होता है कि हम सम इफ लगाएं, अब सम इफ लगाएं तो पहले हमारा रेंज देना होता है, रेंज, तो कहाँ का रेंज देना है हमें, तो रेंज हमारा क्या है, राम, ये रेंज था ना उसमें पुराना वाला में जैसे था, सेम टू सेम उसको फ्रीज करना है, जैसे काउंट इफ में किए हैं रेंज डाले, वैसे ही रेंज डाले, फिर कैटेगरी देना होता है, तो कैटेगरी काउंट इफ वाला पूरा टाइप कर देना, ठीक है। काउंट इफ वाला जब टाइप हो जाएगा, उसके बाद एक स्टेप और डालना होता है सम इफ में, सम इफ में एक स्टेप और डालना होता है, उसमें वैल्यू चाहिए होता है, जिस वैल्यू को वो सम करेगा, तो काउंट इफ वाला सब कुछ डाल देंगे, रेंज डाल देंगे, और फिर कैटेगरी डाल देंगे। अब उसके बाद हमारा ये है वैल्यू, इसको हमें सम करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फ्रीज कर देंगे, तो ये इसे इंटर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, सभी का अलग अलग वैल्यू आ गया। तो ये होता है सम इफ। सम इफ में ये होता है कि काउंट इफ का जैसे हम रेंज ले लेते हैं, कैटेगरी का रेंज जो इतना सारा बहुत सारा है, उन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको हम जिस चीज का निकालना है, किसी एक का, उसका डिटेल, उसको कैटेगरी निकाल लेते हैं। उसके बाद ये तो उतना निकाल दिया, तो काउंट इफ में इतना फॉर्मूला लगाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें ये करना होता है कि उसमें जो सम इफ होता है उसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जिसे सम करना है वैल्यू को, तो उस पूरे को सेलेक्ट करके फ्रीज कर देते हैं, और उसको लगा देते हैं फॉर्मूला, ये सम इफ हो गया। अब ये सम इफ हो गया, अब आप कहेंगे सम इफ्स के बारे में बताइए। अब सम इफ्स के बारे में भी आप जान लीजिए। सम इफ भी वैसा ही है, सेम टू सेम है, सम इफ और सम इफ सेम। जैसे काउंट इफ में क्या हुआ, किसी एक का एक के लिए, और सम इफ में क्या हुआ, बहुत सारे के लिए। तो सम इफ में क्या होता है, सम इफ में हम, और काउंट इफ में, और काउंट में काउंट इफ और काउंट इफ्स और सम इफ, सब में क्या करते हैं, पहले कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, फिर रेंज डाल देते हैं, तो किसका निकालना, पहले रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कैटेगरी डाल देते हैं, फिर कॉमा, फिर दूसरा रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कैटेगरी डाल देते हैं। लेकिन सम इफ में क्या होता है, पहले हम, जैसे इसमें हमने क्या किया,
ये जिसका सम करना है वो सबसे लास्ट में डाला, लेकिन जब सम इफ करते हैं ना, बहुत सारा का सम करना हो तो सबसे पहले सम इफ का ही ये डाल देंगे, उसके बाद रेंज और कैटेगरी, जैसे काउंट इफ और काउंट इफ्स और काउंट और सम इफ में करता है वही चीज करेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, सम इफ्स कर दिए, अब सम इफ्स कर दिए तो ये हमारा था रेंज, इसको फ्रीज कर दिए। ये फ्रीज करने के बाद अब हमें कैटेगरी रेंज डालना है। कैटेगरी रेंज जैसे हम काउंट इफ सम इफ और इन सब में करते थे वही हम रेंज डाल दिए, फ्रीज किए। फिर कॉमा किसका निकालना है, कौन सा कैटेगरी हमारे राम है, राम का निकालना है, तो राम को हम एंटर कर देंगे तो ये आ गया राम में। ठीक है, ये तो काउंट इफ सम इफ्स और सम इफ ये दोनों चीज में मैंने सेम लगा दिया, लेकिन अब हमें ये करना है, कैटेगरी में कॉमा दे देंगे। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी निकालना है। सेकेंड कैटेगरी में क्या चाहिए हमें, सेकेंड कैटेगरी में हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे वैल्यू है, ये वैल्यू जो है उसको फ्रीज कर दिए, वो तो रेंज हो गया, जैसे हम काउंट इफ में किए थे वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। फिर ब्रैकेट डाल के लेस देन 55, ठीक है, लो चेंज हो गया, यानी कि ये वैल्यू जहां 55 से कम हो तब हमें सम चाहिए उस चीज का। तो हमें जैसे राम का 2 है ना काउंट, तो एक ये और ये तो ज्यादा है, राम का नीचे होगा एक ये। ठीक है, एक ये 54 और 52 106 हो गया, और इसमें सिर्फ काउंट इफ लगा देते हैं तो इसमें तीनों वैल्यू आ गया था राम का, तो और उसमें 60 और ऐड हो गया तो 166। तो ये काउंट इफ सम इफ और ये सारे इफ का फॉर्मूला इफ के साथ जुड़ जाता है, काउंट इफ सम इफ और इफ्स भी लग जाता है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए अच्छे से, इसमें बहुत ही आसानी है, अगर आप कमेंट करेंगे तो और डिटेल में बताऊंगा, इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं इफ क्या होता है। इफ भी एक फॉर्मूला है, जैसे इफ टाइप किए तो उसमें लॉजिक पूछता है, आप क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं। काउंट इफ सम इफ में एक लॉजिक हो गया कि काउंट करना है, सम में सम करने का लॉजिक है, काउंट में काउंट करने का लॉजिक है। तो इफ में कौन सा लॉजिक लगाना है आपको, आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूं इफ में, जैसे ये वैल्यू है पूरा, ये वैल्यू सिर्फ ये, या मैं ये पूरा ले लूं, ठीक है, ये वाला ले लेता हूं कि ये वैल्यू इधर राम है, राम का अगर वैल्यू 54 है ना, राम का वैल्यू अगर 55 से कम हो, राम का वैल्यू 55 से कम हो तो यस आ जाए, अगर ज्यादा हो तो नो आ जाए। ठीक है, तो यस, और जहां ज्यादा होगा वहां नो। ठीक है, पूरे में लगाएंगे, ये तो पूरे में लगता है इफ का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए यहाँ ज्यादा कम है 55 से तो यस, यहाँ ज्यादा है तो नो। ठीक है, यहाँ ये ज्यादा है नो, फिर ज्यादा है नो, यहाँ ज्यादा है नो, यहाँ कम हो गया तो यस। ठीक है, ये ज्यादा कम यस नो हो गया, तो ये इफ हो गया। अब इफ का ये है, इसमें इफ्स नहीं देता है, इफ ही देता है। इफ्स क्यों नहीं देता है, क्योंकि इफ्स भी एक फॉर्मूला के लिए भी यूज कर सकते हैं, हजारों फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए काउंट इफ में ये 55 से कम हो तो 55 से कम हो तो 55 आ जाए। ठीक है, अगर 55 से ज्यादा वाला हो तो वहां पे फिर इफ लगा देंगे। ठीक है, 55 से ज्यादा वाला हो तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए 65 से कम हो
65 तो कोई है नहीं, 55 लगा दिए, 58 लगा देते हैं, ठीक है। 58 से अगर कोई कम हो, आ गया 58 से यहाँ पे जो वैल्यू है वो 58 से कम हो तो 58 आएगा, नहीं तो और लॉजिक लगा सकते हैं इफ डाल के, नहीं तो यहाँ पे नो आ जाए, ठीक है। एक और ब्रैकेट छूट गया था ना, हाँ ठीक है। अब देखिए ये 55 से कम वाले पे 55 आ गया, और जो 58 से ज्यादा है उसमें नो आया, जो 58 होगा उसका 58 से जो कम है वो 58 आ जाएगा। अंठावन से कोई कम है ही नहीं, 58 है, 58 से कम नहीं है, 55 से कम है। जैसे कि ये 58 हो गया, इसको हम 57 कर देते हैं, तो 58 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 58 आ गया, 58, ठीक है। तो ये होता है कि हम और सारे कैटेगरी डाल सकते हैं इफ में। इफ बहुत सिंपल है, इफ कोई ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें कहता है इफ लिखेंगे तो लॉजिक डालना है, आपको लॉजिक सोचना है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे राम है, तो यहाँ पे अगर राम हो, यहाँ पे जो है अगर राम ही हो, जैसे कि ये राम है, राम को लॉक कर दिया तो ये राम ही रह जाएगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राम, लिख दिया, अगर राम हो तो यहाँ लिखेगा यस, यहाँ लिखेगा यस, नहीं तो नो, नहीं तो नो, बस जहाँ राम आएगा वहां वो यस, नहीं तो नो। इफ बहुत ही आसान है, इफ में बस लॉजिक डालना होता है कि आप लॉजिक क्या डालना है। यहाँ का लॉजिक डाले हैं कि राम हो, तो यहाँ राम नहीं है तो यहाँ अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि हम ये रेफरेंस चेंज हो गया ना, ऊपर वाले में ऊपर का किया था, नीचे वाले में नीचे का, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। तो वही चीज मैंने बताया, इफ का पहला लॉजिक डाल दिया, दूसरा में ये लॉजिक का पार्ट हो गया। अब लॉजिक कुछ भी डाल सकते हैं, और ये बड़ा हो, छोटा हो, इक्वल हो, नहीं हो, वी लुकअप लगाए तो जो वैल्यू आए वो उसके बराबर हो या नहीं हो, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। उस लॉजिक में यहाँ पे जो है, जो आप अगर लॉजिक ट्रू होता है, राइट होता है, तो यहाँ जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और लॉजिक फॉल्स होता है, अगर लॉजिक अपने जो लगा है लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल दीजिए, नहीं काम करे तो ये आए। तो ये होता है इफ का फॉर्मूला। और काउंट इफ, सम इफ के बारे में मैंने बता दिया है। थैंक यू। आगे और कोई सहायता हो तो हमें तो संपर्क कर सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ जुड़ेगा संजू टिप्स में, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।